मैं कैसे करूँ को पसंद करती हूँ। सारे सिद्धांत बेकार है जब तक हमें ये ना पता हो कि उन्हें यूज़ कैसे करना है। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बने हो मेरे साथ। आज हम बात कर रहे हैं यू कैन हील योर लाइफ के चैप्टर 7 के बारे में। चैप्टर 7 हमारा टॉपिक है परिवर्तन कैसे लेके आए। तो ऑथर हमसे कहती है कि मैं कैसे करूँ, इस बात को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। दुनिया के जो भी अफर्मेशंस होती है वो सभी कारगर है, सभी हमारी हेल्प करती है, राइट। पर हमें ये पता होना चाहिए कि उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें, उसको अपनी डेली रूटीन में यूज़ में कैसे लेके आए। तो ऑथर हमसे ये भी कहती है, मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा व्यावहारिक रही हूँ। कार्यों को कैसे करना है ये जानने की मुझ में बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है। इस समय हम जिन सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं वो ये जाने देने की इच्छा को विकसित करना, मस्तिष्क को नियंत्रण करना और ये सीखना कि किस प्रकार आपने आपको और दूसरों को माफ़ करना सीख लिया है। तो ऑथर हमको ये कहना चाह रही है कि वो हमेशा से ही प्रिपेयर रहती है नई चीज़ों को सीखने के लिए। आज हम इस दो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ऑथर हमें इस चैप्टर में दो चीज़ें बता रही है। पहला है अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करना, दूसरा है जाने देने की इच्छा को विकसित करना। इसमें हम इस चीज़ को सीखेंगे कि हम खुद को और दूसरों को माफ़ कैसे करते हैं। ऑथर कहती है आवश्यकता को त्यागना। कभी कभार जब हम किसी सोच के प्रारूप को छोड़ने का प्रयास करते हैं तो पूरी स्थिति को कुछ समय के लिए बदतर लगने लगती है। वह बुरी चीज नहीं है, ये इसका संकेत है कि स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। हमारी प्रतिज्ञा काम कर रही है और हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो ऑथर हमसे ये कह रही है कि जब भी हम किसी चीज को छोड़ने का प्रयास करते हैं तो स्थिति जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, बुरी होने लगती है। तो हमको ऐसा लगता है कि कुछ असर नहीं कर रहा, बट रियलिटी ये होती है कि वो संकेत है कि अब परिवर्तन आना शुरू हो गया है। जैसे हम शुरू शुरू में जिम जाते हैं अच्छी सेहत को बनाने के लिए, राइट। पर क्या होता है ना, आप कभी जिम नहीं गए हो पर आपने शुरू शुरू में जिम जाना स्टार्ट कर दिया तो आपकी शुरुआत में बॉडी में पेन होना शुरू हो जाएगा। कभी पैर दर्द करेंगे, कभी हाथ दर्द करेंगे, तो कभी बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी। तो आपको क्या लगेगा कि यार मैं तो शरीर बनाने के लिए जा रहा था, उल्टा मुझे बॉडी पेन होना शुरू हो गया। बट ये साइन होता है एक अच्छी शुरुआत का। ऑथर हमें ये समझाना चाह रही। ऑथर कहती है, इसका उदाहरण देके बता रहे कि हम समृद्धि को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा बटुआ कहीं खो जाता है। हम अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं और हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है, मतलब कि हम सोच को जोड़ रहे हैं और हो कुछ अपोजिट जा रहा है। ऑथर कह रही है कि हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रयास कर रहे हैं पर हमें जुकाम लग जाता है। हम रचनात्मक और प्रतिभा और क्षमताओं को अभिव्यक्त पर कार्य कर रहे हैं और हमको नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऑथर कहती है कभी कभार समस्या एक भिन्न दिशा में चली जाती है और हमें अधिक देखना व समझना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आप सिगरेट पीना छोड़ना शुरू कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं सिगरेट की ज़रूरत को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जब आप ये कहना जारी करते हैं तो आपको लगता है कि आपके रिश्ते अधिक खराब हो रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको उसको समझाती हूँ। जैसे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाए और हमको जुकाम लग जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आए और हमारा बटुआ कहीं खो गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने एक्शंस को बढ़ाएं और हमको जॉब से निकाल दिया गया है। तो ये सारी जो चीज़ है ये एक बेहतर साइन होता है। हम जो भी अफर्मेशंस करते हैं, जो भी प्रतिज्ञाएं लेते हैं, ये सभी सिद्ध होती है यदि सही मन से और सही तरीके से की जाए तो। बट जो आज हमको दिख रहा है हम उसको रियलिटी मानने की बजाय जो हमारे साथ हो रहा है उसको एक संकेत मानना शुरू कर दे तो हमारे साथ बहुत अच्छा हो सकता है। ऑथर ने उदाहरण लिया है कि आपने सिगरेट पीने की आदत को छोड़ना शुरू किया है, तो इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं कि मैं सिगरेट पीने की आदत को छोड़ रहा हूँ। पर आप देखते हैं कि आपके जो रिश्ते हैं लोगों से खराब होना शुरू हो गए हैं। तो ऑथर कहती निराश ना हो, ये इस बात का संकेत है कि ये तरीका काम कर रहा है। अब आप अपने बारे में इस प्रकार से खुद से प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या मैं इस असहज रिश्ते को बाहर आना चाहता हूँ? क्या मेरे सिगरेट मुझे ये देखने नहीं दे रहे थे कि रिश्ते कितने बेकार है, मैं ऐसे इस रिश्ते में क्यों था? तो ऑथर अब ये समझाना चाह रही कि जैसे ही आपने सिगरेट पीना छोड़ा आपको आपके खराब रिश्ते नजर आने लगे। तो ऑथर कह रहे कि रिश्ते ऑलरेडी खराब थे बट आप ज़्यादा सिगरेट पी रहे थे, इस कारण आपका ध्यान वहाँ नहीं गया था। जैसे ही आपने अपनी सिगरेट पीने की आदत को छोड़ा तो आपने पाया कि आपके पास बहुत ज़्यादा ही असहज रिश्ते हैं जो कि सही नहीं है। तो वो धीरे धीरे आपके सामने आना शुरू हो गए। तो सिगरेट की जो लत थी वो आपको बुरे रिश्तों को देखने नहीं दे रही थी, बट जैसे ही आपने उसको छोड़ा आपके जितने भी खराब रिश्ते थे वो आपके सामने आना शुरू हो गए।
आपको लगता है कि सिगरेट केवल एक लक्षण है, कारण नहीं। जब आपको अंतर्दृष्टि और ऐसी समझ प्राप्त हो जाएगी तो आपको मुक्त कर देगी। आप ऐसा महसूस करेंगे कि सिगरेट तो सिर्फ एक लक्षण है, मैंने बाहर से पिया, फूका, फेंक दिया। बट रियलिटी ये होती है कि आपको उसकी आदत लग चुकी होती है और आप सिगरेट पीने में इतने ज़्यादा मस्त मगन होते हैं कि आपको लाइफ में समझ नहीं आ रहा है कि आपके किसके साथ कैसे रिलेशन है, किस रिलेशन को ठीक करना है, किस रिलेशन में टाइम देना है, किस रिलेशन को जाने देना है। तो ऑथर कह रही है कि ये सिर्फ एक लक्षण है, कारण नहीं है। अब आपको अपनी अंतर्दृष्टि को और समझ को ऐसा करना है कि वो आपको इस बंधे हुए रिश्ते से मुक्त कर दे। अब आप यह कहना शुरू करते हैं कि मैं असहज रिश्तों की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर आप ध्यान देंगे कि आप इतने असहज होने के कारण यह है कि दूसरे लोग हमेशा आपकी आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं। अब आप जब आपने सिगरेट पीना छोड़ा तो आपको खराब रिश्ते के बारे में पता चला। अब आप खराब रिश्ते को छोड़ने के लिए तैयार हैं, राइट। अब आप कह रहे हैं कि मैं असहज रिश्ते की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे ही आप देखते हैं ये चीज़ करने का ट्राई करते हैं तो आप देखते हैं कि लोग आपकी आलोचनाएं करना शुरू कर देते हैं, लोग आपको बुरा कहना शुरू कर देते हैं। आप यह जानते हो कि हमेशा हम ही अपने सभी अनुभवों को जन्म देते हैं। जब आप ये कहेंगे कि मैं आलोचना का शिकार बनने की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, इसके बाद आप आलोचना के बारे में सोचते हैं तो आपको एहसास होता है कि बचपन में आपको काफ़ी आलोचना सहनी पड़ी थी। आपके अंदर मौजूद छोटा बच्चा तभी सहज महसूस करता था जब उसको आलोचनाएं मिलती थी। इससे छिपने का आपका तरीका एक धुएं का पर्दा तैयार करता था। ऑथर ये कहना चाह रही है कि जैसे ही आप बोलते हैं कि मैं आलोचना का शिकार बनने की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि लोगों ने आपको आलोचनाएं देना शुरू कर दिया। तो आप देखते हैं कि बचपन से ही आपको आलोचनाएं सहने की आदत हो गई थी। आपके अंदर एक बच्चा छिपा हुआ है जिस बच्चे की बहुत सारे लोगों ने आलोचनाएं की है। तो जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होते गया उसने उस आलोचनाएं को ढकने के लिए क्या किया, सिगरेट के धुएं के रूप में उस चीज को ढांक दिया। तो हम जो सिगरेट पी रहे थे वो इस कारण नहीं पी रहे थे कि रिश्ते खराब थे। हमने सिगरेट पीना इसलिए स्टार्ट करा था कि बचपन से हमारे इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं हुई थी। हमारे अंदर ये बात भरी हुई थी कि लोग हमारी आलोचनाएं करते हैं, लोगों ने हमारी आलोचनाएं किया किया किया, हम धीरे 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 बड़े हो गए। वैसे ही हमारी दिमाग की प्रोग्रामिंग हो गई। अब लोगों ने हमारी इतनी ज़्यादा आलोचनाएं किया, इतना ज़्यादा हमको छोटा महसूस कराया कि हम अपने रिश्ते में बेहतर नहीं दे पा रहे थे। तो हम खुद ही असहज थे, तो हमारे लोगों से रिश्ते उतने अच्छे नहीं बने। अब लोगों से हमारे रिश्ते उतने अच्छे रिश्ते नहीं बने तो हमारी जो सिगरेट पीने की आदत थी वो लग गई। बट जो सिगरेट की आदत थी, यदि देखा जाए स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है तो वो आलोचना है। ये देखिए आपके पास खराब रिश्ते हैं। तो ऑथर ये कह रही कि शायद आपको लगता है कि आपका पहला कदम यह प्रतिज्ञा है कि मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। शायद आप अपनी प्रतिज्ञाएं जारी रखना चाहते हैं। आपको यह लग सकता है कि ज़रूरत आपको आकर्षित नहीं करती है और आपके जीवन में मौजूद लोग अब आपकी आलोचना नहीं करते। फिर आपको पता चलता है कि आपने अपनी आवश्यकता को त्याग दिया है। ऑथर ये कह रही है कि जैसे ही आप ये प्रतिज्ञाएं करते हैं कि अब जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो आपको अट्रैक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, जैसे ही आप ये चीज़ सोचना शुरू करते हैं, करना शुरू करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो मौजूद हैं लोग हैं वो आपकी अब आलोचनाएं नहीं करते, ना वो आपकी आलोचनाएं करते हैं ना आप उनकी आलोचनाएं करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो आपकी आवश्यकता थी उसको त्याग दिया है। आपकी आवश्यकता क्या थी कि लोग आपकी आलोचनाएं करते थे, तो ये बात आपने दिमाग में बैठा लिया था और आपने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था, इसको त्याग दिया है आपने। ऐसा करने में थोड़ा समय लगता है। अगर आपके मन में आग्रह है और आप हर दिन अपने परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में सोचने के लिए स्वयं को कुछ एकांत क्षण देने के लिए तैयार हैं तो आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो। क्यों बोलते हैं ऐसा? उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब आप अकेले में शांत वातावरण में खुद के साथ बैठते हो, खुद को समय देते हो, तो आप सबसे पहले खुद को जानना शुरू करते हो। और जब आप खुद को जानना शुरू करते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी हर जो हैबिट है, वो हैबिट जो आपके अंदर आई है वो आई कहाँ से है, और वो जो हैबिट है वो गुड हैबिट है या बुरी बेकार हैबिट है। सिगरेट पीना एक बुरी आदत है, पर देखा जाए तो सिगरेट का जो जन्म हमारे लिए हुआ था जब हम 3 साल के बच्चे थे, लोगों ने हमारी आलोचनाएं की, तब से हमारी प्रोग्रामिंग होना शुरू हुई। हम बड़े हुए तो हमने इतना ज़्यादा सुन चुका था कि हम किसी रिश्ते में बेहतर नहीं दे पा रहे थे, तो हमारे रिश्ते खराब हुए। इस कारण हमने सिगरेट पीना शुरू किया। तो एक बेकार आदत है। यदि हम शांति से बैठेंगे, समझेंगे, एनालिसिस करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ों का पता चलेगा। इसलिए ऑथर कह रही है कि आप खुद को समय दीजिए, एकांत में बैठकर खुद के लिए समय निकालना शुरू कर दीजिए। आपके अंदर की बुद्धिमत्ता वही है जिसने आपको पूरी दुनिया को बनाया। आप जो भी जानना चाहते हैं वह
अपने सामने लाने के लिए आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा करें। ऑथर यह कहती है कि आपको जो भी सवालों के जवाब चाहिए अपने खुद के अंदर ढूंढना शुरू कीजिए बजाय बाहर के। हम क्या गलती करते हैं, हम हर चीज़ का जो सवाल का जवाब है वो बाहर खोजना शुरू कर देते हैं। जिस दिन हमने खुद के साथ बैठकर समय निकालना शुरू कर दिया, हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके लिए ऑथर हमें कुछ प्रैक्टिस देती है, छोड़ने का प्रयास करने को कहती है। ऑथर कहती है कि यदि संभव हो तो एक बड़ा मिरर लो, ठीक है। एक पल के लिए अपने जीवन की किसी ऐसी चीज के बारे में सोचो जिसे आप बदलना चाहते हैं। आईने के सामने जाएं और आंखों में देखें और जोर से कहें, मैं अब जान गया हूं कि मैंने इस स्थिति को उत्पन्न किया है। अब मैं अपनी इस चेतना में मौजूद उस स्वरूप को छोड़ना चाहता हूं जो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। इसे महसूस करते हुए कई बार कहें। ऑथर ने अफर्मेशन कही है जो आपको मिरर के सामने खड़े होना है, आंखें में आंखें डालना है, आपको अपनी आंखों में ही आंखों को डालना है, जोर जोर से बार बार रिपीट करना है कि मैं अब जान गया हूं कि मैंने इस स्थिति को जन्म दिया है या उत्पन्न किया है। अब मैं इसकी चेतना को मौजूद स्वरूप को छोड़ना चाहता हूँ, इस स्थिति के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। इसे महसूस करते हुए हमें कहना है। आप ये भी कह सकते हैं कि अब मैं जान गई हूँ कि ये जो स्थिति मेरे साथ चल रही है इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। इस स्थिति को सुधार करने के लिए मैं अब तैयार हो चुकी हूँ। मैं अपनी खुद की जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं अपनी स्थिति को बेहतरीन बनाऊंगी। आप ये कहिए, ये आसान शब्दों में आपको बोलना आसान पड़ेगा, पर मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, जब आप आईने के सामने खुद को कुछ कहते हैं तो आप हिचकिचाते हैं या फिर आप कॉन्फिडेंटली कह पाते हैं। मुझे कमेंट में बताइएगा आप हिचकिचा रहे हैं, कॉन्फिडेंटली कह पा रहे हैं। अपने आप से पूछिए कि क्या आपको सच में ऐसा करते हैं। दर्पण में देखते हुए अपने आप को विश्वास देना है। इस बार आप अतीत के कब्जों से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। यदि आप कॉन्फिडेंटली कह पाते हैं तो मतलब कि आपने अपने आप को तैयार कर लिया है एक नए रूप में ढालने के लिए। पर यदि आपको हिचकिचाहट होती है, इसका मतलब ये कि आपके दिमाग में अभी भी प्रोग्रामिंग की जरूरत है। आपको ऐसा लग रहा है जैसा है ठीक है ना, क्यों बदलना है भाई। तो आपको इस बात को सुधार करना पड़ेगा, तभी आप कॉन्फिडेंटली कोई बात कह पाओगे। कई बिंदु पर कई लोग डर जाते हैं क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि छोड़ना किस प्रकार करें। वे सभी उत्तर जाने बिना अपने आप से वादा करने से डरते हैं। यह केवल ज्यादा प्रतिरोध है, इससे आगे बढ़ा। ऑथर कहती है कई बार लोग ये जानना ही नहीं चाहते हैं कि बदलाव से उनके जीवन में और क्या क्या बेहतर हो सकता है, और ये जाने बिना ही वो डर जाते हैं कि वो क्यों बदलें। तो सबसे पहले आप यदि अपने आप को बदलना चाह रहे हैं, किसी आदत से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं, किसी को माफ करना चाह रहे हैं, तो देखो कि आपने यदि इस आदत का पीछा छुड़ाया तो आने वाले जीवन में आपके साथ क्या बेहतर हो सकता है। आपने यदि किसी रिश्ते को बेहतर किया तो आपके साथ क्या बेहतर हो सकता है। तो सबसे पहले ये जानो, फिर आप अपने हैबिट को अपनाओ या छोड़ो। ऑथर ये कहना चाह रही है। एक अच्छी बात यह है कि हमें यह नहीं जानना चाहता कि हमें कैसा करना है, हमें बस ऐसा करने की इच्छा रखनी। सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता या आपका अपचेतन मस्तिष्क इसे करने के लिए तरीके खोज लेगा। ऑथर कह रही सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि आपको ये नहीं खोजना है कि आप क्या करोगे कैसा करोगे, बस आपको कोई अच्छी आदत अपनानी है। इसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है खुद रास्ता निकाल लेगा कि आपको क्या और कैसे करना है। जो विचार आपके मन में आते हैं और जो शब्द आप बोलते हैं उसके बारे में प्रतिक्रियाएं होती है और शक्ति पल में है। आप इस क्षण में जो भी सोच रहे हैं, वे शब्द बोल रहे हैं, वो आपका भविष्य बना रहे हैं। तो ऑथर कहती है हर शब्द एक मैजिकल होता है, हर शब्द एक रचनात्मक शब्द है और हर शब्द हमारा भविष्य तैयार करता है। आज जो भी शब्द हम रोजमर्रा की जिंदगी में कहते हैं वही शब्द हमारा कल भविष्य बन जाते हैं। देखिए क्या होता है ना, हर शब्द एक अफर्मेशन होती है। हम नॉर्मली जो भी बात कहते हैं, कई लोग क्या होता है कि हर बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मेरा तो टाइम ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो ये जो चीजें बनती है ये एक अफर्मेशन बन जाती है और रियलिटी में आपके साथ वैसा होना शुरू हो जाता है। पर यदि आप कहते हैं मेरे साथ तो सब बढ़िया होता है, हर वक्त किस्मत मेरा साथ देती है, पता नहीं क्यों मैं हमेशा समय से पहले पहुंच जाता हूँ, तो आप देखेंगे कभी भी आप कहीं जाएंगे तो आप समय से पहले पहुंचेंगे। आप देखेंगे कि कभी भी आप कहीं अटकेंगे तो आपकी डेस्टिनी आपका साथ देगी। तो हम जो रोज बोलते हैं वही शब्द हमारे अफर्मेशन बन जाते हैं। अफर्मेशन कुछ नहीं होती, अफर्मेशन रोज के बोले गए शब्द होते हैं जिससे हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए पार्ट के साथ। आगे के चैप्टर को हम अगले वीडियो में समझेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मैं कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं पूरा टॉपिक पढ़ पढ़ के आपको बता रही हूँ। मैं चाहूँ तो मैं शॉर्ट क्लिप पे बता सकती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए या ज़्यादा ये चाहिए या ये ज़्यादा वो चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये जो हीलिंग की पुस्तक है
इस बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, लोग सुने, समझें और उनको अपनी लाइफ को हील करने में आसानी हो। मेरी सिर्फ ये इंटेंशन है। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो में।